Hello students, I'm Sunanda Mani and I'm here to take up another chapter with you, The Rat Trap. Rat Trap has been written by Selma Lagerlöf, who lived from 1858 to 1940. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Now this particular story, Rat Trap means पिंजरा, चूहा पकड़ने वाला पिंजरा. Now this is about a beggar who is roaming around in the city to sell the rat traps. Rat traps are made by him from the material that he gets. He begs from iron mills and then he makes a rat trap, sells them. And that is how he is surviving. And at times he has to steal things when he is unable to earn money. पिंजरे भी बेचता है और अगर इनफ पैसे नहीं कमा पाता तो चोरी चकारी भी कर लेता है. अब ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है, दिस इज अबाउट अ फिलोसॉफिकल मैसेज. इसमें एक मैसेज दिया गया है. रैट ट्रैप सेलर जो है वो अपने आप को लॉस्ट फील करता है इस वर्ल्ड में. ही फील्स दैट द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड टू हिम, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके. सो ही थिंक्स दैट ऑल दिस वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप. पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है. उसे दुनिया के बारे में ऐसा सोच के बहुत अच्छा लगता था, खुशी महसूस होती थी, क्योंकि वो दुनिया से नफ़रत करता था. दुनिया से नफ़रत इसलिए करता था क्योंकि उसके पास और लोगों की तरह जीने के अच्छे साधन नहीं थे. सो ही liked to think ill about the world and he felt that the whole world is a rat trap. एक दिन वो घूम रहा था ये बेचते हुए, पिंजरे बेचते हुए, और उसको बहुत ही एक अजीब सा आइडिया उसके दिमाग में आया. और उसने वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था कि पूरा संसार, पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है. Now the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. That means जितने शहर हैं यहाँ पे, जितने rivers हैं, जितने समुंदर हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, एक rat trap है. Now how does he believe that the whole world is a rat trap? He felt it had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. उसे ये इसलिए लगता है क्योंकि उसे ये लगता है कि इस लाइफ की जो रिचेस हैं, जो अमीरत है, जो पैसा है, धन दौलत ऐश्वर्य, जो कंफर्ट्स हैं, वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए हैं. जब हम पिंजरे में कुछ रोटी का टुकड़ा या चीज़ या कुछ मीट का टुकड़ा रखते हैं तो चूहा जो है उसकी तरफ भागता है. जैसे ही वो उस पर पाउंस करता है, जैसे ही वो उसको झपटता है तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है. इसी तरह से इस रैट ट्रैप सेलर के मन में एक ख्याल आता है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ये रैट ट्रैप है. यहाँ पे जो हमें धन दौलत ऐश्वर्य या आराम की चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं वो बेट्स हैं. बेट्स मीन्स उस रोटी या उस चीज़ के टुकड़े की तरह हैं जो हमें फंसाने के लिए हैं. और जैसे ही हम उस चीज़ की तरफ भागते हैं तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है. दैट मीन्स वंस वी गेट टेम्प्टेड टू दीज थिंग्स देन वी आर स्टक अप इन अ विशियस सर्कल. हम एक बारी इन चीज़ों की तरफ भागेंगे तो हम उस साइकिल में फंस जाते हैं कि हम और कमाएं, हम और कमाएं. सो वो जो है हमें टेम्प्ट करता है गलत और सही काम करने के लिए. इसलिए पूरा वर्ल्ड उसे ऐसे लग रहा था कि एक रैट ट्रैप की तरह है. एक दिन वो
सड़क पे चलता जा रहा था, one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a grey cottage. वो सड़क पे चल रहा था तो उसे एक ग्रे कॉटेज नज़र आती है। वो वहाँ पे जाके नॉक करता है और वहाँ से अंदर से एक क्रॉफ्टर निकलता है जो उसे बहुत वेलकम करता है फॉर अ चेंज। नाउ टिल नाउ he had never been welcomed to any other house. Nobody had greeted him like that. So he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. So surprisingly जो घर का ओनर था, उस ग्रे कॉटेज का जो ओनर था, वो एक बहुत ही लोनली इंसान था, अकेला था, ना तो उसकी कोई वाइफ थी ना उसके बच्चे थे, तो उसे कोई कंपेनियन चाहिए था बात करने के लिए। शायद इसीलिए वो उसे वेलकम करता है और अंदर आने के लिए इजाज़त दे देता है जहाँ वो रात बिता सके। अब सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे खिलाता पिलाता भी है और जितना उसने दिल से, बड़े दिल के साथ उसे वेलकम किया था, उतने ही बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ उसे खिलाता पिलाता है और अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करता है। एंड बातों बातों में वो उसे बताता है कि वो किसी टाइम पे यहाँ पे एक रैम्सो आयरन फैक्ट्री है जिसमें वो काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो जाने के कारण वहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया था। एंड नाउ ही हैड अ काउ, गाय रखी हुई थी उसने, जिसके दूध को बेच के या जिसके मिल्क प्रोडक्ट्स को बेच के वो पैसे कमाता था। और अब उसके पास, वो उसको बातों बातों में उसके पास उसे बताता है कि अब उसके पास 30 क्रोनर्स हैं। क्रोनर्स वहाँ की करेंसी को बोलते हैं। तो 30 क्रोनर्स जैसे ही वो कहता है तो रैट ट्रैप सेलर के फेस पे जो एक्सप्रेशन आता है, क्रॉफ्टर को लगता है कि उसे इस बात का यकीन नहीं आया और वो जल्दी से जाके अपनी पैंट की जेब में से वो अपना पाउच निकालता है और उसमें से पैसे निकाल के उसको दिखाता है, उसे कन्विंस करने के लिए कि हाँ एक्चुअली में मेरे पास पैसे हैं। स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, दैट मीन्स ऐसा लग रहा था उसे कि इसको उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा। इनक्रेडुलस मीन्स बिलीव ना करना। तो उसके लिए वो ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. विंडो फ्रेम पे एक कील लगा हुआ था, उसके ऊपर लेदर पाउच लटक रहा था। ओल्ड मैन जाके उस पाउच को लेके आता है और उसके अंदर 3 wrinkled 10 kroner bills, that means मुचड़े हुए, wrinkled means मुचड़े हुए 3 नोट थे 10-10 करोनर वाले, उसे दिखाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास वाकई में ही पैसे हैं। ऐसा बातें करते करते उनका टाइम काफ़ी अच्छा बीत जाता है और फिर सुबह उठते हैं दोनों और तैयार होके अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। क्रॉफ्टर जो होता है, जो ओनर होता है उस कॉटेज का, वो अपनी गाय की तरफ चला जाता है, उसे गाय का काम करना था। और रेड ट्रैप सेलर भी उठ के तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि घर का मालिक चला गया तो मैं कैसे सोऊं, और वो भी अपने रास्ते चला जाता है। बट आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। जो पिंजरे बेचने वाला बेगर था, पेडलर मीन्स जो पैदल चलता था, जो पैदल चलने वाला पेडलर था, वो वहाँ पे वापस आ जाता है और उसके मन में लालच था, उसे वो पैसे चुराने थे, इसलिए वो वापस आता है। वो कुछ नहीं करता, सीधा ऊपर चढ़ता है और उस विंडो में से वो लेदर पाउच उठाता है, उसमें से पैसे चुराता है, लेदर पाउच को वहीं पे तो रख के और वापस अपने रास्ते पे चला जाता है। Now, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे वो पैसे अपनी जेब में लेके चलना शुरू करता है तो वो बहुत खुश था अपने आप में, अपनी स्मार्टनेस पे, कि मैंने उस क्रॉफ्टर को धोखा दे दिया और उसके पैसे उठा लिए, कि वो कितना मूर्ख निकला कि मुझे अपने पैसे दिखा दिए और चल पड़ा। सो वो बहुत खुश था उन पैसों को पाके। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो मेन सड़क पे चलता रहा तो he might be caught by the police. So उसको पुलिस को
अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से वो जंगल की तरफ कच्चे रास्ते में चल पड़ता है एंड ही गोज़ अराउंड द वुड्स एंड ही गेट्स लॉस्ट ऑन द वे। और वो रास्ता भूल जाता है। कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो वहीं पे चक्कर काट रहा था और वहीं पे वापस आ जाता है। He walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और एकदम से उसके मन में कुछ टाइम के बाद जब वो रास्ता भूल गया और जंगल के किनारे नहीं पहुंच पाया तो उसे रियलाइज होता है कि वो रैट ट्रैप में फंस गया है। ये एक चाल थी, एक रैट ट्रैप का एक बेट था, BAIT बेट। बेट मीन्स वो हुक जिससे हमारे को चूहे को खाने के लिए रोटी लटकाई जाती है। और वो कहता है कि ये जो थे पैसे थे वो बेट थे और अब वो फंस गया है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अब उसकी बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison. Impenetrable means जिसके अंदर नहीं कोई घुस सकता। वो एक जेल की तरह, वो एक कैद की तरह थी जहाँ पे अब उसको ऐसा लगा ये सारा जंगल जो है वो एक कैद है जिसमें कोई नहीं घुस पाएगा और उसको बचा पाएगा। और अब वो उस रैट ट्रैप में, उस पिंजरे में फंस चुका है। ऐसे वो रात को घूमता जा रहा था। दिसंबर का महीना था, खूब ठंडी रात थी, बारिश हो रही थी। वो घूम रहा था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और कहाँ आराम करे। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. लास्ट में वो इतना थक जाता है कि वो थक हार के बैठ जाता है और उसे लगा कि अब उसका अंत नज़दीक आ रहा है। जैसे ही वो बैठता है तो थोड़ी देर के बाद उसे एक हैमर, हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है। पास में ही कहीं एक आयरन मिल था जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे। He summoned all his strength. अपनी पूरी ताकत लगा के वो उठता है और उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि वहाँ एक फैक्ट्री है, आयरन की मिल है, लोहे की मिल है जहाँ लोग काम कर रहे हैं। और वो वहाँ पे जाके गेट के अंदर जाता है और उनसे वहाँ पे रात बिताने की इजाज़त मांगता है। अब ऐसा वहाँ बहुत कॉमन था कि ऐसे रात को घूमने वाले भिखारी लोग आके रात बिताया करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक फर्नेस थी। फर्नेस मीन्स भट्टी जिसमें आग जलती है बहुत तेज़ और उसमें लोहा गर्म किया जाता है और उसकी सेक से उसे गर्मी मिलेगी। वो वहाँ पे पहुँचता है और जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जो काम कर रहा था उसे वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहाँ पे बैठने की या रात काटने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि उसके कपड़े सारे गीले हो गए थे और ठंड से उसको बुरा हाल हो रहा था। तो ब्लैक स्मिथ जो है उसकी तरफ बिना देखे उसको अलाउ कर देता है और वो वहाँ पे आग के किनारे लेट जाता है। उसके कपड़े सूखने लगते हैं। तो थोड़ी देर में उस आयरन मिल का मालिक वहाँ पहुँचता है और उसकी तरफ देखता है। अब naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin. Ragamuffin means एक ऐसा इंसान जो बहुत रफ दिख रहा था और जिसने रैग्स यानी कि फटे चिटे कपड़े, चीथड़े पहने हुए थे। तो जैसे ही वो वहाँ पे आता है उसकी पहली नज़र उस टॉल इंसान पे पड़ती है जो वहाँ पे रैग्स पहन के लेटा हुआ था और वो उससे पूछता है, But of course it is you, Nils Olof, he said. How you do look. अब जो उस मिल का मालिक था उसे ऐसा लगता है कि ये रगामफिन, ये इंसान जो यहाँ पे लेटा हुआ है वो शायद उसका पुराना दोस्त है निल्स ओलोफ, जो उसके साथ आर्मी में, रेजिमेंट में काम करता था। यानी कि वो उसको गलत समझ बैठता है, गलती से उसे अपना दोस्त, पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त समझ बैठता है और वो उससे कहता है
कि हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। दैट मीन्स जब उसने उसको देखा था और अब इतनी देर बाद दोबारा देख रहा है, उसमें बहुत चेंज आ गया था। और वो ये समझता है कि इस इंसान का ऐसा हाल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने आर्मी छोड़ दी थी और उसके बाद वो उसके साथ भी इन टच नहीं था, और शायद गरीबी के मारे वो इतना परेशान है भूख प्यास से कि उसका ये हाल हो गया। मतलब वो उस रैट ट्रैप सेलर को अपना कोई पुराना दोस्त समझ बैठता है। Now the man with the rat traps had never before seen the ironmaster at Ramso and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो रैट ट्रैप सेलर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर एकदम से इसके सामने सच बोलूँगा तो मैं शायद ज़िंदगी में कुछ और पैसे लेने का मौका गवा बैठूँगा। अब ये अगर मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो इसे समझने दो, और कुछ नहीं तो थोड़े बहुत पैसे ही मुझे दे देगा। सो उस आस में, उस होप में कि वो इसकी हेल्प करेगा, वो चुप रहता है और अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं रिवील करता। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. उसे वो अपना पुराना दोस्त समझ के कहता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था आर्मी से। अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रिज़ाइन ना करने देता, और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके बाद, लेकिन वो सब बातें छोड़ दो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सो बार बार उसे वो इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चला जाए, लेकिन रैट ट्रैप सेलर को अंदर से ये डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं ये उसे पुलिस में ना दे दे तो उसके जो 30 क्रोनर्स उसने उस क्रॉफ्टर के कॉटेज में से चुराए थे वो भी उसे देने पड़ेंगे, तो वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वहीं पे रहने के लिए ज़िद करता है। तो आयरन मास्टर सोचता है, उसे कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरी वाइफ भी नहीं है और सिर्फ मेरी एक लड़की है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन रैट ट्रैप सेलर जो है वो मना कर देता है और वहीं पे ही रुक जाता है। अब आयरन मास्टर ये सोच के उसे छोड़ देता है कि उसे शायद अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा रहा और वो छोड़ के उसे चला जाता है। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें ये पता था कि आयरन मास्टर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा, इतनी जल्दी बात को नहीं छोड़ेगा, और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि एक कैरेज आती है। उस कैरेज में आयरन मास्टर की बेटी आती है और साथ में उसका एक वेले मीन्स उसका एक अटेंडेंट होता है जिसके हाथ में एक फर का कोट था। वो दोनों उस कैरेज में से उतरते हैं और इस रैट ट्रैप सेलर की तरफ आते हैं। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm sorry, Captain, that you are having such a hard time. So वो उसके साथ अपनी सिंपथी प्रकट करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वो बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लेती थी, वो उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये डर रहा है। Either he has stolen something or he has escaped from jail, she thought. So वो एकदम से अपने आप को अपने मन में ये सोचती है कि ये कैप्टन तो कहीं से नहीं लग रहा, या तो ये जेल से भागा हुआ है या इसने कुछ चुराया हुआ है। और वो उसे एश्योर करती है, वो उसे एक दिलासा देती है, एश्योरेंस देती है दैट तुम्हें कोई भी कुछ नहीं हमारे घर में कहेगा। जिस तरह से तुम हमारे घर में जा रहे हो उसी तरह से तुम बाहर निकलने के लिए भी फ्री हो। इन अ वे वो उसको यकीन दिला देती है कि हम
पुलिस को नहीं कुछ भी बताएंगे या हम किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। इस बात को लेके वो जो रैट ट्रैप सेलर था उसे कुछ दिल में तसल्ली होती है, उसे कुछ एक तरह से कन्विंस हो जाता है कि अगर वहाँ चला जाऊँगा, उनके घर में चला जाऊँगा तो मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। So she thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." वो सिर्फ उसे क्रिसमस ईव के लिए अपने घर में रखना चाहती है, क्योंकि उसे ये लगता था कि क्रिसमस का मैसेज है लव एंड पीस, प्यार और शांति। और अगर वो किसी को प्यार दे पाए, किसी का मन शांत कर पाए, तो वो शायद क्रिसमस को ट्रू सेंस में सेलिब्रेट करेगी। और उनके घर में और कोई भी नहीं था, वो और उसके फादर थे, और वो भी एकदम अकेले थे, उन्हें भी किसी कंपेनियन की ज़रूरत थी क्रिसमस में। इसलिए वो लड़की उस रैट ट्रैप सेलर को एश्योर करती है कि तुम जिस फ्रीडम के साथ हमारे घर के अंदर घुस रहे हो, उसी फ्रीडम के साथ तुम बाहर घुस पाओगे। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे या बताएंगे, तुम सिर्फ क्रिसमस की ईव यानी कि एक दिन पहले क्रिसमस से हमारे साथ वो शाम बिताओ और हमारे साथ खाना खाओ तो हमें अच्छा लगेगा। "It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss," he said. "I will come at once." तो रेड ट्रैप सेलर को जब यकीन हो जाता है कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो वहाँ से उसको वो फर का कोट पहना देती है सर्दी से, और वो उनके घर पे चला जाता है। लेकिन जब वो उनके घर की तरफ जा रहा था, तो उसके मन में एक ख्याल आता है, "Why the devil did I take that fellow's money?" he thought. "Now I am sitting in the trap and will never get out of it." तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि मैंने वो पैसे क्यों चुराए, मैंने उस इंसान के पैसे क्यों चुराए। अब मैं उस पिंजरे में फंस चुका हूँ और अब मैं उसमें से नहीं निकल पाऊँगा। यानी कि उसको गिल्टी फील हो रहा था। जब वो उसके घर से पैसे चुरा के निकला था तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर हिज स्मार्टनेस, बट नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी एंड ही वॉज फीलिंग बैड फॉर दैट मैन। उसे अपने आप पे घिन आने लगी। जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचता है रात को, तो जो आयरन मास्टर था वो बहुत खुश होता है कि मेरा दोस्त मेरे घर आने के लिए मान गया, और वो अपनी बेटी से कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए, यानी कि इसको अच्छे से खिलाना पिलाना है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू than to run around the country selling rat traps। और फिर इसे कुछ काम दिलाना है ताकि इसे जगह जगह घूम घूम के ये पिंजरे ना बेचने पड़े। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. Queer means strange। ये बहुत अजीब सी बात है कि इसके साथ इतना बुरा हुआ। और वो अपनी बेटी को ये कहता है, "Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man." तो उसकी बेटी कहती है कि लास्ट नाइट जब मैंने इसको देखा तो मुझे बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि ये एक एजुकेटेड इंसान है। शी वॉज़ वेरी गुड एट जजिंग पीपल। उसे बहुत अच्छे से जज करना आता था लोगों को, जो कि आयरन मास्टर को नहीं आता था। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी को बोलता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो। जब वो नहा धो के साफ़ कपड़े पहन के निकल के आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जो कभी कैप्टन था आर्मी में। और थोड़ी देर बाद ही वो उनके कमरे में क्लीन होके, नहा धो के, ड्रेसअप होके, अपनी शेव करके, नए कपड़े पहन के जब वो उनके कमरे में दाखिल होता है तो जो आयरन मास्टर था उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये मेरा दोस्त नहीं, ये कोई और है। तो वो उसको कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया और अब मैं पुलिस को मुझे बुलाना पड़ेगा तो वो कुछ कहेगा। अब इससे रैट ट्रैप सेलर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ को ज़ोर से टेबल पे मारते हुए कहता है
कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोगों ने जो कहा मैंने सिर्फ उस बात को डिनाई नहीं करा। मैंने तुम लोगों से यहाँ पे आने की नहीं, तुम्हारे ब्लैक स्मिथ से उस आयरन मिल में रात बिताने की इजाज़त मांगी थी। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। हाँ, मेरा सिर्फ इतनी मैंने गलती करी कि मैंने उस बात को डिनाई नहीं करा, और मैं अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम्हारे ये नए कपड़े तुम्हें वापस करके इसी टाइम चला जाऊंगा। जब ऐसा वो कह रहा था तो आयरन मास्टर उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन एडलाविल मैनसन जो है वो बहुत ही अच्छी इंसान थी। वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि हर इंसान क्रिसमस के दिन एटलीस्ट साल में एक बारी ये डिज़र्व करता है कि उसके साथ प्यार और हमदर्दी से बात करी जाए और उसे भर पेट खाना खाने का हक है। तो आप इसे सिर्फ एक रात के लिए हमारे यहाँ रुकने दो ताकि ये भर पेट खाना खाए और इसे भी क्रिसमस की फीलिंग आए और हमें भी कंपेनियनशिप मिल जाएगी। तो आयरन मास्टर समझता है कि शायद उसकी बेटी ठीक कह रही है और जो रेड ट्रैप सेलर ने कहा वो भी ठीक था, तो कोई बात नहीं, इसको आज का दिन यहाँ रहने की इजाज़त दे देते हैं। नेक्स्ट डे क्रिसमस के दिन वो दोनों बाप और बेटी उठ के चर्च चले जाते हैं, और वहाँ पे जब वो रास्ते में से वापस आ रहे थे तो कार में बात करते हैं कि चर्च में उन्होंने सुना था कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने वो क्रॉफ्टर के उस इंसान के जो डेयरी का काम करता था उसके 30 करोनर्स चुरा लिए हैं। और आयरन मास्टर अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है कि ये वही इंसान है और शायद तुमने इसको रख के बहुत बड़ी गलती करी है और अब ये ना जाने हमारा क्या क्या उठा के ले गया होगा। जैसे ही उनकी कार घर के आगे आके रुकती है तो वो अपने सर्वेंट से, अपने अटेंडेंट से पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है, तो वो कहता है वो अभी अभी चला गया। और आयरन मास्टर को बहुत घबराहट हो रही होती है अंदर से कि उसका पता नहीं क्या क्या नुकसान करके गया होगा। तो अटेंडेंट जो है वो उन्हें बताता है, जो गेट कीपर होता है वो बताता है कि वो इंसान चला गया है, वो रेड ट्रैप सेलर यहाँ से चला गया है, लेकिन कुछ भी साथ में नहीं लेके गया, बट एक लेटर और एक गिफ्ट एडलाविल मैनसन के लिए छोड़ के गया है। तो जैसे ही वो उसको गिफ्ट एडलाविल मैनसन को पकड़ाता है तो एडलाविल मैनसन उसे खोलती है, एंड द यंग गर्ल ओपनed the package which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. वो खुशी के मारे रोने लगती है। She found a small rat trap and in lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसमें एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर वो 3 10 करोनर वाले नोट्स थे जो उसने चुराए थे। And that was not all. उस रैट ट्रैप के अंदर, उस पिंजरे के अंदर एक लेटर थी। उस लेटर में उसने जैग्ड कैरेक्टर्स, जैग्ड मीन्स नॉट वेरी क्लियर, उन बहुत अनक्लियर हैंडराइटिंग में लिखता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस। ये एडलाविल मैनसन के लिए कहा है कि बहुत इज्जतदार और बहुत अच्छी इंसान। Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार कर रही हो जैसे कि मैं कोई कैप्टन होता हूँ, I want to be nice to you in return. मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहता हूँ, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed. Embarrassed means शर्मिंदा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो इस क्रिसमस में, जो कि मैं जो एक चोर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी यहाँ पे रहने से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और ये जो पैसे हैं, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तुम उस इंसान को, उस बूढ़े इंसान को ये पैसे वापस कर देना जिसके मैंने चुराए थे। और उसे वो उसकी विंडो फ्रेम में वो पाउच लटक रहा था जहाँ से मैंने चुराए थे, और
ये एक बेट था, दैट मीन्स ये एक कड़की थी मुझे फंसाने के लिए, हमारे जैसे गरीबों को ललचाने के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसे तुम उसको वापस कर दो। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। और ये जो पिंजरा है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है, जिसमें उस चूहे की तरफ से जो कि इस रैट ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाता अगर तुम उसे एक कैप्टन ना बनाती। दैट मीन्स if he had not been raised to the captain, because in that way he got power to clear himself। Written with friendship and high regard, Captain Wonsdale। ये उस चूहे की तरफ से है जो कि इस चूहेदानी में फंस जाता अगर तुम उसे कैप्टन ना बनाती। तुमने मुझे कैप्टन बना के मेरे को वो शक्ति दी है, मेरे को वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं अपने आप को इस पाप से मुक्त कर सकूं, इससे अपनी कॉन्शियंस को क्लियर कर सकूं जो गलत काम मैंने किया है। और ये कहता है रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल, और नीचे अपना नाम लिखता है कैप्टन वॉन्सटेल, यानी कि उसने अपने आप को उस स्टेटस पे रेज कर दिया जिसके काबिल उसे एडला विल मैनसन ने समझा और बनाया। एडला विल मैनसन ने उसके अंदर के छिपी हुई अच्छाई को बाहर निकाला अपने प्यार और काइंडनेस से। और इस स्टोरी का ये मैसेज है कि एवरीबडी हैज़ गॉट एन इनहेरेंट गुडनेस इन हिम। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई छिपी हुई है, and that goodness is clouded by the adverse circumstances। वो जो अच्छाई है वो unfavorable circumstances की वजह से छिप जाती है, और जब हमारे साथ कोई प्यार से बात करता है, हमारी तरफ काइंडनेस का व्यवहार करता है, तो वो हमारी अच्छाई उभर के बाहर आती है और हम अपने आप को ईवल एक्शंस से मुक्त कर पाते हैं, हम अपने आप को फ्री कर पाते हैं। सो द फिलोसॉफिकल मैसेज दैट द स्टोरी गिव्स इज दैट दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। The riches, the luxuries and the comforts of this world are like bait. As soon as we run towards them, as soon as we get tempted to have them, we get trapped in the rat trap of evil actions. But we can only overcome this evil of the world by some kindness or goodness shown by someone. The inherent goodness in every human being can be brought out by the kindness and compassion shown by this world. So that's a great message, and please read this story in detail, and I'll be back with the question answers in my next video. Thank you.